किसी को पता लगता है कि अब समय कम रह गया है तो ज़रा तेज चलता है। लेकिन अगर समय बिल्कुल कम हो, अब बाबा ने क्या रखा है, इतना कम है कि हमारा शरीर तो कभी भी छूट सकता है। हम अपनी आंखों से देखते हैं कितने लोगों को हम विश्राम घाट में ले जा चुके हैं खुद, और अपने हाथ से उनका संस्कार किया। तो उनको किसी को भी पता थोड़ी था कि मैं आज नहीं रहूँगा। ऐसे ही उस हिसाब से तो बिल्कुल ही थोड़ा है। उसको देखते हुए हम ये जो एक स्लोगन बनाया है कि मेरे संस्कार हैं, बाबा ठीक कर रहा है, हो ही जाएंगे, अंत तक तो हो ही जाएंगे, ये एक माया का बहुत बड़ा हमारे साथ चला हुआ है। उस कारण से माया हमको अलबेला बना देती है, आलस में ले आती है। तो फिर हम हर काम करते हैं, लेकिन उसको फाइनल समझ के नहीं करते। अच्छा कर लिया, कल से अच्छा हो गया, कल और अच्छा हो जाएगा। एक किसी को जब नोटिस दिया जाता है ना कि फाइनल, तो बिल्कुल वो इमरजेंसी में आ जाता है और उसका सारा ध्यान उस चीज़ पर लग जाता है। जैसे हम कोई हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ जाए जाके, अब उसको देखिए घंटा घंटा वैल्यूएबल हो जाता है कि सुबह तक रहेगा कि नहीं रहेगा, और वो भी इतना चौकन्ना हो जाता है, उससे और कुछ नहीं सुनता। उसको कोई कहोगे अपनी घटना सुना ना, वो तो उसका बिल्कुल अपराध मन होता, पर किसी तरह मैं इससे बाहर आ जाऊँ। इसी प्रकार से अब वो समय है। तो बाबा की रिवाइज मूल्य भी हमें बताती हैं कि एक बात तो ये है कि सही रास्ता आसान है। जितना हम सही रास्ते पे चलेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा। आम पुरुषार्थी समझता है कि मेरा आराम आसान है, मेरा अलबेलापन आसान है और सही रास्ता मुश्किल है। जैसे हम भट्टी की बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी रोज की क्लास कोई भट्टी समझ ले तो हो सकता है। खास हमको भट्टी में क्यों बैठना पड़ता है? क्योंकि हम रोज की क्लास को भट्टी नहीं समझते। इसी प्रकार से हम क्लास तो करते हैं। क्लास में आपने अनुभव किया होगा, किसी दिन हम बहुत अटेंशन से मुरली सुनते हैं, उसका और रस आता है। साधारण अटेंशन से सुनते हैं और रस आता है। कभी बीच में और तरफ ध्यान चला जाता है तो और रस आता है। तो जब एक रस कहा जाता है, उसका मतलब ये है कि हमारी सदा अटेंशन रहे, हम सदा के स्टूडेंट हैं, हर चीज़ पर अटेंशन रहे। और उसके लिए बाबा ने हमको कहा, बच्चों को सारा पता है, मेहनत भी करते हैं, कोई विशेष परिस्थिति आती है, विशेष दिन आता है, विशेष मास आता है तो ध्यान भी रखते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी गुप्त चीज़ है जिसको माया वो भी ध्यान रखती है, वो हमें धोखा दे जाती है। धोखा हमेशा समझदार पे मिलता है, जिसको समझ ही नहीं है वो तो सदा ही धोखे में है। दुनिया के लोगों को पता नहीं, आप देखेंगे वो तो हंस रहे हैं, गा रहे हैं, हम सोचते हैं हम तपस्वी बन गए, हमें तो ये त्याग करना पड़ा, ये त्याग करना पड़ा। अगर आप ईद से पहले बकरे देखो कहीं जाके, तो बड़े सुंदर सुंदर बकरे, उनको घास खिलाई जा रही होती है, वो बेचारे खुशी से घास खा रहे होते हैं। बड़े बड़े सुंदर हिरन जैसे डिजाइन के बकरे लाते हैं, लाखों रुपये उनका कीमत होता है। उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो तो बेचारे बेखबर हैं, पर हम तो खबरदार हैं। तब बाबा ने कहा कि जितनी हमारी समझ है, माया उससे आगे जाकर नया रूप लेती है। हमको पता भी नहीं लगता, हम अपनी समझ के नशे में रहते हैं कि हाँ मुझे तो पता है। जब वो अपना काम कर लेती है फिर हमें हो जाता है। तो माया बहुत ही चालाक है,
बाबा कहते हैं ये भी मेरी बेटी है, ये भी आपकी परीक्षा के लिए रखी हुई है। जैसे परीक्षा में अगले साल का पेपर थोड़ा सा ऊंचा होता है पिछले साल से। पिछले साल में फर्स्ट आ गए, परंतु अगले साल में उस पेपर से, उस पढ़ाई से तो नहीं पास होगा। तो माया इस तरह करती है। तो बाबा ने आज माया के रूप बताया। क्या कहा बाबा ने कि देवताओं की दुनिया में घृणा होती है। देवता को घृणा करे। अगर देवताओं की दुनिया में एक कहानियों में आता है, देहधारी चला गया था, उस देहधारी की छुप के बैठ गया, परंतु उसकी देहधारी की सारी स्मेल इतनी फैल गई, सबने कहा यहाँ पर देहधारी आया है, देहधारी आया है। जैसे आप भी ट्रेन में चढ़ते हो तो आजकल के देहधारियों से आपको कैसी स्मेल आती है। तो उसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि घृणा वाले से तो घृणा वाले भी घृणा करते हैं, और देवता घृणा करे, सूक्ष्म घृणा करे। घृणा हम क्यों करते हैं? घृणा ये समझ के करते हैं कि जैसे वो होता है घृणा के लायक। मान लो आप कहीं जा रहे हैं और बहुत गंदा नाला बह रहा है, आपको स्मेल आ रही है, तो आप क्या करते हो? जोर से और सांस लेते हो या रुमाल रख के सांस रोक के गुजर जाते हो? ऐसे ही करते हो। तो जब हम किसी आत्मा को, क्योंकि कलयुग में तो आत्माएं सारी इस प्रकार की हैं, कलयुग तो नरक है, बाबा इसको वैतरणी नदी कहता है, अर्थात इतनी ये घृणा के लायक है, ऊपर ऊपर से इसको सजा के रखा है। तो वही प्रकार की आत्माएं बाबा के पास ब्राह्मण बनने आती हैं, तो देवता तो आते नहीं। अब वो आत्माएं अपना रोल दिखाती हैं। हमको भी बाबा ने कितने टाइम लगा के धीरे धीरे जैसे किसी पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, उसको ठोकते रहते हैं, हट किया। अब हम खुद सेट हो गए, हम वो भूल जाते हैं कि हम क्या थे। तो जब हम किसी के अंदर कोई अवगुण देखते हैं, बहुत खराब देखते हैं, हम यज्ञ का नाम लेते हैं, ये यज्ञ का नुकसान कर रहा है। फिर हम सर्विस का नाम लेते हैं, ये बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट को ये तोड़ रहा है, कुछ भी करते हैं, और हमारे अंदर घृणा तो है। अब बाबा ने बताया कि तुम बन रहे हो देवता, संस्कार आपके होने चाहिए प्रेम के, वो भी गहरे प्रेम के। तो बाबा ने क्या कहा कि कोई भी कारण हो, कैसा भी व्यक्ति हो, आज की भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो पापियों से भी पापी सबसे बड़ा पापी है, उसको भी मैं ज्ञान से, ज्ञान अग्नि से, योग अग्नि से ताड़ देता हूँ। तो हमें अपना चिंता करनी है। घृणा से कुछ होने वाला तो है नहीं। पहली बात, उसके अवगुण का प्रभाव मेरे ऊपर ना है। एक तो हम उसका अवगुण देखते हैं, फिर अपने मित्र मंडल में उसका वर्णन भी करते हैं। देखो ये ऐसा है, तुमको पता है, ऐसे ये कर दिया, ऐसे कर दिया। तो घृणा और देवता, ये दो अपोजिट चीज़ें हैं। तो बाबा ने कहा एक तरफ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, अमृत वेला स्टॉप कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी घृणा जो हमारे में होनी ही नहीं चाहिए, वो आ जाती है। दूसरा बाबा ने कहा ईर्षा, वो अच्छा हो रहा है, मैं कम अच्छा हो रहा हूँ, मेरे को ईर्षा आई। अब ईर्षा अंदर ही अंदर काम शुरू कर देती है। इसको चांस देते हैं, इसका फलाना रिश्तेदार है, ये पैसा ज़्यादा देता है, कुछ ना कुछ करा के, लेकिन वो मन से ईर्षा का कीड़ा निकलता है। और ईर्षा जैसे चिता होती है, उस प्रकार से हमें जलाती रहती है।
और सबसे कॉमन बात बाबा कहते हैं, बाबा ने इंग्लिश में कहा क्रिटिसाइज, लेकिन दूसरे के अवगुण देखना। कोई आएगा, हम उसको अपने अपने को उससे बेटर मन में सोचने के कारण से हम उसका कोई ऐसा अवगुण देख लेंगे, ये ऐसे बिल्कुल नहीं करता, तो हर एक का अवगुण देखेंगे। अगर सारी सभा में किसी को कहीं यहाँ बैठ के एक का अवगुण बता तो लिस्ट बता देंगे, ना भी बताए तो मन में रहेगा ये मेरे साथ अन्याय करता है, जो भी कुछ करता है। पर देवताओं के अंदर तो ये नहीं होता। हमारा स्लोगन है अवगुण ग्रहण न छोड़ो, गुण ग्रहण करो। और अगर हमने गुण ग्रहण किए और उसमें एक अवगुण भी ग्रहण कर दिया तो हमारे गुण बेकार है। पूरी बाल्टी अमृत में अब 2 ड्रॉप जहर के डाल दो, अब वो क्या होगा? जब हम बच्चे थे तो खेल खिलाते थे विष, उसमें यही होता था, ये एक व्यक्ति को विष बना देते थे और सब खड़े होते थे, उस जिसको टच करे उससे पहले अगर वो बैठ न जाए तो वो भी विष बन के आउट हो जाता था। तो एक विष ही काफी है। इसलिए भगवान कहते हैं आप तो ईर्षा, घृणा और फिर ये दूसरे के क्रिटिसाइज करना, ऐसे करता है, इसको ऐसे करना चाहिए। तो बाबा ने कहा हमारी सारी पीतराई, सारी मेहनत, इसके कारण से हमारी खुशी जो बाबा हमको अंदर से देता है, अति इंद्रिय सुख देता है, ज्ञान के झूले में हम झूलते हैं, जैसे झूले की रस्सी टूट जाए हम नीचे आ जाते हैं। अब ये एक बार हो जाए तो और बात है, ये बार बार अगर कोई चीज़ होती रहे तो फिर हम हिम्मत हार देते हैं, क्योंकि मेरे संस्कार, उसके संस्कार बहुत कड़े हैं, मेरे से तो उसकी बन नहीं सकती, तो इत्यादि इत्यादि। तो बाबा ने कहा कि जिसको, अब बाबा हमको चक्कर दिखाते हैं कि चक्कर देखो, मैंने जब तुमको सिलेक्ट किया तो मैंने तुम्हारे इन संस्कारों के कारण तो नहीं किया, मैंने तो तुम्हारे दैवी संस्कारों के कारण किया। और देवी देवताओं की लाइफ कितनी इजी, कितनी सहज, कितनी नॉर्मल, कितनी नेचुरल है, उनको तो सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख होता रहता है। द्वापर में आके भी थोड़ा सा दुख आता है तो भी सुख उसको संभाल लेता है। अब तो ये हालत हो गई है कि हर प्रकार का एक असली दुख, एक अपने खुद पैदा किया हुआ दुख, चिंता हम ले रहे हैं। तब बाबा ने आज कहा कि बाप समान ब्रह्मा बाबा ने तो यहीं अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाया है, अव्यक्त बनाया। बाप समान उन संस्कारों को इमर्ज करो, तो जो हमारा आज का टॉपिक है ब्राह्मण सुख रिश्ता। तो ब्राह्मण सुख रिश्ता कैसे बनेगा? सिंपल है कि ब्राह्मण से बहुत